परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। भजन संहिता 47 का 8। रोजाना के जीवन में हम अक्सर दुखी है क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद हम ही है जो परिवार को संभालने के लिए इतना काम करते हैं, पर आप अपने परिवार और अपने व्यक्तिगत समस्याओं को उस परमेश्वर को सौंप दीजिए जो जाति जाति पर राज्य करता है, और फिर देखिए कि क्या होता है। आप उससे कहिए कि प्रभु तू ही है जो मुझ पर राज्य करता है। तू अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है, पर मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे और मेरे परिवार के साथ साथ चलता है। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को, विशेष रूप से अपनी समस्याओं को तेरे सामने रखता हूँ ताकि तू मुझे उनका समाधान दे सके। मैं चाहकर भी तुझसे कुछ नहीं छिपा सकता हूँ। प्रभु तू मेरे आगे आगे चल और मेरे लिए वह सब जिसकी मुझे आवश्यकता है सिद्ध कर, जैसा तूने यशायाह 45 का 2 में वायदा किया है कि तू उनके आगे आगे चलेगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करेगा। प्रभु तू मेरी भी अगुवाई कर। अगर आप इस तरह करते हैं तो आप देखेंगे कि वह किस प्रकार से आप पर राज्य करता है और कितनी आशीष भी देता है। भजन संहिता 72 का 8। इसके साथ आप यह भी जान जाएंगे कि उसके वायदे कितने सच्चे हैं। एक दिन भाई दिनकरन अपने नियत समय पर प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय परमेश्वर ने उसके पुणे विश्वविद्यालय की स्थापना के विषय में बातचीत की। शुरू में तो भाई दिनकरन परमेश्वर की इस आज्ञा से चकित रह गए। वह हैरान परेशान थे यह सोच कर कि कैसे उनके जैसा एक साधारण बैंक कर्मचारी एक इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू कर सकता है और उसका संचालन भी। पर उनकी हमेशा से यह आदत रही है कि वह अपनी सारी परेशानियां परमेश्वर पर छोड़ देते हैं। इसलिए उन्होंने इस विषय के लिए भी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। इसमें बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत अपमान था, बहुत कष्ट थे, बहुत रुकावटें थी, कई निराशाजनक परिस्थितियां थी, पर वे तो बस परमेश्वर से लिपटे रहे। और देखिए कि परमेश्वर ने क्या आश्चर्यक्रम किया। कितने विद्यार्थी, कितनी इमारतें, कितने कर्मचारी शून्य से निकलकर आज यह विश्वविद्यालय हम सब के सामने खड़ा है। परमेश्वर जो अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है, उसने यह बेशक साबित कर दिया है कि वह जाति जाति पर राज्य करता है। यह आश्चर्यक्रम दिखाता है कि जो लोग उस पर बिना किसी शर्त विश्वास करते हैं, उनके साथ परमेश्वर कैसे बड़े और भले कामों को करता है। हाँ, परमेश्वर जो सब पर राज्य करता है, आपके साथ भी ऐसा ही काम करेगा। इसलिए अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहला पतरस 5 का 7। हमें भी महान सामर्थी पिता परमेश्वर पर भरोसा करके हर कार्य को करना चाहिए, जिससे कि हमें सफलता शीघ्र मिलती है। और वही है जो सारे मुसीबतों तकलीफों से हमें बचा के रखते हैं। महान सामर्थी पिता, हमें इस योग बनाइए ताकि हम लोग आपके पीछे चल पाए। हमारे जो भी समस्याएं हैं, चिंताएं हैं पिता, उन सारे परेशानी को पिता दूर कर दीजिए और आशीष दीजिए, ताकि पिता हमें एक सिधाई का रास्ता दीजिए। जूते पिता, तमाम दुष्ट की चीज़ों को पिता हमसे दूर कर दीजिए। पिता महान जूते पिता, हम विनती करते हैं तमाम रुकावटें हैं वो आपके नाम से पिता जाने पाए। पिता हम लोग आपके पिता एक नेक इंसान पिता, आपके एक अच्छे कार्यकर्ता पिता बन पाए। पिता महान सामर्थ्य पिता, आप अपने हाथों तले पिता हमें आशीष दीजिए। पिता हमें बढ़ाइए। पिता हमें उन्नति के रास्तों पर पिता लेकर के चलिए। पिता हमें आशीष दीजिए। पिता स्वर्गीय पिता, मेरा जीवन पहाड़ जैसे समस्याओं से भरा पड़ा है स्वर्गीय पिता। अब मैं अपने सारी चिंताओं को पिता आपके चरणों पर पिता रखता हूँ। आज से मैं विश्वास करता हूँ कि तू ही है जो जाति जाति पर राज करता है और तू ही